हेवन एंड अर्थ 5 एलिमेंट पर आधारित है। सभी चीज क्योर के माध्यम से लाइफ में आती है। 21 कॉन्टिनेंट एक ऐसा वर्ड है जहाँ हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी का उपयोग करके कल्टिवेशन प्राप्त की जाती है। कल्टिवेशन करने के 3000 पाथ है। बहुत सारे सेट अनगिनत स्टार की तरफ बिखर के हजारों साल के लिए केवल नॉर्थन शॉर्ट सेट ही गर्व के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे बंदे कहते फोर्थ स्टेज ये जगह होता है। शॉर्ट सेट का हॉट मार्बल प्लाजा शॉर्ट सेट में एक बंदा स्टैचू के सामने खड़ा हुआ था और उसी सेट के डिसाइपल चिल्लाते हुए कहते फोर्थ स्टेज। एमसी अपने मनी मन सोचता है क्या हो रहा है। हाल ही में मैं कल्टिवेशन करते समय मैंने स्पष्ट रूप से स्पिरिचुअल एनर्जी की लार्ज अमाउंट में एकत्रित कर ली थी। अब मैं इसका फिट क्यों नहीं बना सकता। अंदर मुझे खालीपन महसूस हो रहा है जैसे किसी ने इसे पूरी तरह से सुखा दिया हो। एल्डर एमसी का नाम लेते हुए कहता है नॉर्थन सिटी में नानलू शहर से जियाओनान स्पिरिचुअल एनर्जी का थर्ड स्टेज। ये सुनने के बाद बाकी डिसाइपल कहते हैं यह है वो प्रशिक्षु थर्ड स्टेज का जियाओ जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। ये जो चौथे स्टेज तक कभी पहुंच नहीं सकता। क्या यही कारण नहीं है कि नालानगुई ने उसके साथ सगाई तोड़ दी। वो कुछ भी नहीं बल्कि एक यूजलेस है। इसके बाद सीन चेंज होकर एक पहाड़ को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की हंसते हुए कहती है उसका सरनेम जियाओ है। उसकी ये बात सुनकर और एक लड़की कहती है स्पिरिचुअल एनर्जी का थर्ड स्टेज में है। मैंने सुना है कि उसके माता पिता बहुत समय पहले गायब हो गए थे। शायद वो पहले कहीं मर गए हो इसलिए जियाओ परिवार ने उसका स्वागत नहीं किया गया। तो फिर वो शॉर्ट सेट में कैसे शामिल हुआ कौन जानता है। शायद जियाओ परिवार ने उसे सिर्फ एक नंबर भरने के लिए भेजा हो। ये सुनकर एक लड़की बताती है उसे वर्ल्ड द्वारा रिजेक्ट किया गया है। हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है शॉर्ट सेट की ग्रेट एल्डर है। होंगवान पीक के मिस्टीरियस नाम यू बिंगविन कहते हैं कभी कभी आप जो खोज रहे होते हैं वो उस समय सामने आ जाती है जब आप उसकी सबसे कम उम्मीद करते हैं। और एक लड़की को दिखाई जाती है जिसके बारे में हमें बताया जाता है शॉर्ट सेट की फोर्थ एल्डर है। तालिस्मान पीक के मिस्टीरियस नाम मूली। पेंगुइन की बात सुनकर मोली कहती है एंसेक्टर सू की अविश्वसनीय भविष्यवाणी से भाग्यशाली व्यक्ति तीसरे लड़की के बारे में बताया जाता है शॉर्ट सेट की थर्ड एल्डर है। हर पिक की मिस्ट्रेस है नाम जिंजू कहते हैं वो प्रकट हुई है। चौथा नंबर लड़की के बारे में बताया जाता है शॉर्ट सेट की सेकंड एल्डर है। बुजिंग पीक की मिस्ट्रेस नाम सैंग युआन कहती है स्पिरिट एनर्जी की थर्ड स्टेज में लिन नाम के साथ जिसके माता पिता एक फॉर्मेशन के भीतर गायब हो गए। उसे खुद पर विचार करना चाहिए अगर वो जियाओ या सिया से मिलता है। उसकी बात सुनकर जिंजू कहते एल्डर सिस्टर एक बार सेट का प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन सक्रिय हो गया तो कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा। जियाओ नाम का वो लड़का संभवतः पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। जिंजू की ये बात सुनकर यू बिंगविन कहते एंसेक्टर की भविष्यवाणी कभी विफल नहीं होती। ये आखिरी भविष्यवाणी है जो एंसेक्टर सू ने एडसेंसिंग से पहले की थी। अब जब वो व्यक्ति सामने आ गया है तो हमारे पास उसे जाने देने का कोई कारण नहीं है। चलो सेट के ग्रैंड प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन को सक्रिय करो। ये सुनने के बाद तीनों एल्डर सहमत होती है और चारों लड़के ग्रैंड प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन को सक्रिय करने लगते हैं और फॉर्मेशन सक्रिय हो जाता है। स्टैचू के ऊपर एक बिजली जाकर गिरती है। जियाओनान सोचता है इतनी बड़ी बिजली अगर आप पर गिरी तो आप जल जाएंगे। तभी वो बिजली जाकर जियाओनान के ऊपर गिरता है। जियाओनान का आंख बंद हो जाता है। जियाओनान के शरीर के अंदर से स्पेशल एनर्जी फॉर्मेशन एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देखकर जियाओनान सोचता है क्या चल रहा है, क्या मैं मर गया हूँ। फॉर्मेशन के बाहर जियाओनान की हालत को दिखाया जाता है जहाँ पर जियाओनान के शरीर से स्पेशल एनर्जी फॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर रहा था। जियाओनान का ऐसा हालत को देखकर शॉर्ट सेट का बाकी डिसाइपल डरते हुए एल्डर को कहते हैं एल्डर क्या ये मर गया है। ये सुनकर एल्डर कहता है यहाँ तक कि हाई लेवल के मास्टर भी सेट के ग्रैंड प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन से बच नहीं निकल सकते। स्पेशल एनर्जी के थर्ड स्टेज पर मौजूद व्यक्ति की तो बात छोड़ ही दीजिए। जियाओनान के शरीर के अंदर से पूरा स्पेशल एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेता है फॉर्मेशन। जियाओनान अपने शरीर पर वापस आते हुए कहता है अभी क्या हुआ। जियाओनान को जिंदा देखकर बाकी बंदे वहाँ से भागते हुए कहते ये तो रिवाइव क्रॉप है। जियाओनान उन्हें ऐसे भागते हुए देखकर कुछ समझ नहीं पाता। पहाड़ के ऊपर एक लड़की कहते अब एक भी खरोच नहीं वो भविष्यवाणी से भाग्यशाली व्यक्ति होना चाहिए। उसके बाद सुनकर यू बिंगविन कहते सीनियर सिस्टर होने के नाते मुझे एंसेक्टर की टीचिंग के गाइड से पालन करना चाहिए और इस व्यक्ति का उचित मार्गदर्शन कराना चाहिए। उसे दूर ले जाने की कोशिश मत करो दोस्तों। यू बिंगविन की ये बात सुनकर
मोली कहते सीनियर सिस्टर वो हमारे स्वॉर्ड सेट का पिलर है, हम सबके पास एक मौका है, वो पहले से आपका क्यों है। तभी बीच में जिंजुई आते हुए कहते रुको, हर पीक के एल्डर के रूप में मेरे पास अभी भी कोई सक्सेसर नहीं है। एल्केमी हमारे स्वॉर्ड सेट का फाउंडेशन है और पिलर एल्केमी में देना चाहिए। क्या एक फंडेस मूल रूप से एक भट्टी नहीं है? जियाओनान को हमारा हर पिक में शामिल होना चाहिए। यू बिंगविन और मोली के अंदर 36 का आंकड़ा होने लगता है। तभी वहाँ पर एक शॉर्ट अटैक आ जाता है। ग्रैंड एल्डर उछलते हुए उस अटैक को डॉज कर लेती है। उसके साथ साथ जिंजुई और मोली दोनों ही उस अटैक को डॉज कर लेते हैं। वो शॉट असल में आई शॉट था। मोली उसी जगह से थोड़ा सा दूर चली जाती है। वो शॉट असल में युआन का था। युआन उसी शॉट को अपने पास बुला लेती है और कहती है मैं उसे मेरे साथ शॉट कोडिक्स का स्टडी करने के लिए वुजिंग पीक में प्रवेश कराऊंगा। युआन की यह बात सुनकर मोली एक अटैक को रेडी करती हुई और कहती है सेकंड सीनियर सिस्टर, क्या आप उसे जबरदस्ती ले जाने की योजना बना रहे हैं? तब मैं पोलाइट नहीं रहूंगा। उन दोनों लड़की की यह बात सुनने के बाद युनजी सोचती है यह सेकंड सीनियर सिस्टर बहुत शक्तिशाली है, लेकिन सीनियर सिस्टर निश्चित रूप से चुप नहीं बैठेगी। यदि सीनियर सिस्टर और चौथी जूनियर सिस्टर एक साथ मिलकर खेले तो उनके जीतने की संभावना बढ़ सकती है। तो क्या मैं उस मछुआरे की तरह एडवांटेज नहीं होऊंगा जो स्लिप और क्लेम के बीच लड़ाई का लाभ उठा रहा है? ग्रैंड एल्डर आई मीन यू बिंगविन उन दोनों एल्डर को देखकर अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं बहुत हो गया, चलो लड़ना बंद करो। तभी यू बिंगविन को एक आइडिया आता है, क्या हम अपनी पहचान छिपाकर जियाओनान के करीब जाए और फिर उसे चुनने दे कि वो किसके साथ जाना चाहता है? आप सब क्या सोचते हैं? ये बिंगविन की ये बात सुनकर युनजी खुश होकर कहती है ये बहुत बढ़िया विचार है, आप बहुत होशियार है सीनियर सिस्टर। मोली भी कहती है हाँ मैं सहमत हूँ। तीनों लड़के एक साथ युआन की तरफ देखने लगती है और कहती है सेकंड सीनियर सिस्टर आप क्या सोचती हैं? वो वापस जाती हुई कहती है मैं भी सहमत हूँ। इसके बाद सीन चेंज होकर न्यूली एडमिटेड डिसाइपल के रहने की जगह को दिखाया जाता है। जैंग जोंग जियाओनान स्नान करते हुए सोचता है पहले की बात के बारे में जब एल्डर ने कहा था आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन में असफल रहे होगे इसलिए आप अभी भी जीवित हैं। तुम बकवास हो, तुम्हारा पूरा परिवार बकवास है। जियाओनान कहता है आखिरकार मैंने टाइम ट्रेवल किया, चाहे सेट का प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यह मुझे अपर होते ही जाने नहीं दे सकता। जियाओनान को पहले के बात के बारे में याद आने लगता है। जियाओनान दुखी होते हुए सोचता है मुझे मेरे पिताजी और माँ की याद आ रही है। वादा तोड़ना, बिखरी हुई महिला और टूटा हुआ दिल वाला आदमी, ये सब सोचने के बाद जियाओनान वहां से उठकर जाते हुए कहता है और एक गंदा शरीर चाहे मैं कितना भी एब्जॉर्ब कर लूं, अगले दिन तक सब कुछ गायब हो जाएगा और स्पिरिचुअल पावर के थर्ड स्टेज पर रहेगा। हम पहले से इस बीच में है, इसलिए अंगूठी एकमात्र रिलीज के रूप में कुछ स्पेशल होना चाहिए। इसकी शुरुआत एक गोल्डन फिंगर या कुछ ऐसी तरीके से होती है। जियाओनान उसे अंगूठी को बाहर निकालते हुए कहता है ये एक बेकार आर्टिफैक्ट साबित हुई, मैं इस कूड़े को फेंकने जा रहा हूँ। तभी सिस्टम एक्टिव होती हुई कहती है पता चला है कि होस्ट की सोल वर्तमान दुनिया से बिलोंग नहीं करता, वार्निंग जारी है, संभल कर रहे। और वो अंगूठी जियान की स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगता है। सिस्टम कहता है सिस्टम इन प्रोग्रेस, कल्टिवेशन कर्स की स्टेटस के कारण और इफेक्ट उल्टा है, वार्निंग कृपया वर्तमान ऑल से बाहर निकले। ये सुनकर जियाओनान की फट जाती है। जियाओनान सोचता है सिस्टम क्या मेरी गोल्डन फिंगर आखिरकार यहाँ है? सिस्टम कहता है कल्टिवेशन कर्स इफेक्ट एक्टिव हो गया है, उल्टा स्टेटस कल्टिवेशन इन प्रोग्रेस ऑरा माइनस ऑन। ऐसा हुए ही जा रहा था। ये देखकर जियाओनान गुस्सा होकर आग बबूला हो जाता है। फिर जियाओनान शांत होता है और कहता है अच्छी खबर, ये सिस्टम आ गई है। बुरी खबर, यदि ये ना आती होती तो बेहतर होता। तो क्या मैं इस घटिया कर्ज के कारण प्रैक्टिस नहीं कर पाया? जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक कचरा एकत्रित होगा। जियाओनान लेटते हुए कहता है ट्रेनिंग का क्या मतलब है, मैं तो बस लेट जाऊंगा। अभी दरवाजा खुल जाता है जिसकी आवाज सुनकर जियाओनान सोचता है ये साउंड क्या है, क्या कोई चोर है? जियाओनान एक लड़की का सुंदर पैर देखकर कहता है क्या शानदार पैर है, ये असल में होती है ग्रेट एल्डर। ग्रेट एल्डर को देखकर जियाओनान सोचता है ये औरत कौन है, वो आधी रात को मेरे कमरे में क्या कर रही है? तभी ग्रेट एल्डर जियाओनान के पास आते हुए कहते हैं मैं इस बच्चे का उपयोग एक करंट टेक्निक का टेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। ग्रेट एल्डर की ये सब फ्लैटिंग भरी बात को सुनने के बाद जियाओनान सोचता है क्या मैं महिलाओं का पसंदीदा व्यक्ति हूँ जो फ्लैटिंग करने में अच्छा है? क्या उसने उस दिन की सेरेमनी के दौरान मुझे देखा? जियाओनान के ऊपर ग्रेट एल्डर बैठते हैं। जियाओनान उसे ऐसा करते हुए देखकर सोचता है और अब
क्या वो रात का शांति का फायदा उठाकर मेरे पास आएंगी? ग्रेट एल्डर सोचते हैं, कुछ साल पहले मैंने एक ऐसा स्पेल सीखा जिससे मुझे सपनों में प्रवेश करने की अनुमति मिली। जब तक कास्टर की मेंटल पावर प्राप्त रूप से मजबूत है, वो व्यक्ति की सोल को कमजोर कर सकता है और अनकॉन्शियस रूप से उनके विचारों में हेरफेर कर सकता है। इस वक्त सन ऑफ डेस्टिनी हैंगचेंग पीक से सीखेगा और मैं मास्टर से सीखने में सक्षम हो जाऊंगा और मैं शीघ्र पर पहुंच जाऊंगा। ये अजीब है, ये क्यों काम नहीं कर रहा है? दुनिया में केवल कुछ ही लोग इस स्थिति को संभाल सकते हैं और ये सहन कर सकते हैं जो अन्य नहीं कर सकते। मैं ये कर सकता हूँ। ग्रेट एल्डर स्किल का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, लॉस्ट ड्रीम। जियाओनान अपने ऊपर स्किल को इस्तेमाल होते हुए देखकर डरते हुए सोचता है, क्या ये इतने भयंकर आर्ट है? ये बीच मुझे मारने की कोशिश कर रही है। जियाओनान के शरीर के अंदर एनर्जी जाने लगता है। मुंह से सिस्टम आते हुए कहते हैं, तुम्हें रिसीव होता है मेंटल डैमेज +1, मेंटल डैमेज +3, मेंटल डैमेज +5। ऐसे मिले ही जा रहा था, जिसे देखकर जियाओनान का सोल कहता है, क्या 1 मिनट रुको? बहुत गंभीर डैमेज होने के बाद क्या मेरा मेंटल लेवल बढ़ गया? जियाओनान का सोल उसके शरीर के अंदर चला जाता है। जियाओनान कहता है, ये सिस्टम ग्रेट लीडर जियाओनान के शरीर के ऊपर बैठते हुए कहते हैं, इसमें एक बग है। ग्रेट लीडर जियाओनान के शरीर के अंदर से एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगती है। देखकर ऐसा ही लग रहा था, लेकिन असल में जियाओनान ग्रेट एल्डर के शरीर के अंदर से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था। जियाओनान सोचता है, बग सिस्टम के प्रभाव में ये भयंकर एब्जॉर्बिंग टेक्निक मेरे लिए बहुत फायदेमंद प्रतीत होती है। जियाओनान के ड्रीम में ग्रेट एल्डर कहती है कि मेरे लॉर्ड शीघ्र आइए। ग्रेट एल्डर की बात सुनकर जियाओनान सोचते हैं, ओह, इस सिस्टम में कुछ अच्छी लाभ है। चलो चलो, तूफान और भी भयंकर है। ग्रेट एल्डर सोचते हैं, रुकिए, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी कंट्रोल से बाहर हो गई है? कैसा हो सकता है कि मेरी टेक्निक ढंग से काम नहीं कर रही है? जियाओनान ग्रेट एल्डर की बड़ी बड़ी संतरी के साथ टकरा जाता है और सोचता है, ये आ गया लेजेंडरी डुअल कल्टिवेशन, एक मजबूत और प्योर शरीर, आज तक वर्जिन। जियाओनान इसी मौके का बहुत ज्यादा फायदा उठाने लगता है। जियाओनान ग्रेट एल्डर को किस करने के लिए तैयार होता है और सोचता है, आज विपरीत किया जाएगा। ग्रेट एल्डर शर्मा रही थी ये सब देखकर और सोचती है, दरअसल ये बच्चा उतना भी बुरा नहीं है। जियाओनान किस करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। ग्रेट एल्डर अपने हाथ को ऊपर उठाती है। ग्रेट एल्डर गुस्सा होकर जियाओनान को एक थप्पड़ मारती है। जियाओनान दूर जाकर गिरता है। ग्रेट एल्डर जियाओनान को देखते हुए सोचती है, क्या हो रहा है? इस बच्चे ने मुझे कंट्रोल कर लिया है और अब वो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। फॉर्चुनेटली मैं समय रहते ही जाग गया, या फिर मैं इस बच्चे द्वारा पूरी तरह से निगली गई होती। जियाओनान बेहोश हो चुका था। जियाओनान होश में आते हुए कहता है, उफ, मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। ग्रेट एल्डर जियाओनान को कहती है, क्या आप अभी जाग गए हैं? ग्रेट एल्डर जियाओनान को होश में आते हुए देखकर सोचते, सिद्धांत रूप से मिडियानियांग की स्टेज में एक कल्टिवेटर का रूटल एनर्जी के 3rd स्टेज में एक डिसाइपल के साथ मेंटल पावर के प्रतिस्पर्धा करना लगभग दूसरे डायमेंशन से हमले की तरह है और उस पर जरा से भी असर नहीं पड़ा। ग्रेट एल्डर जियाओनान के चेहरे में प्यार से हाथ रखती है। जियाओनान ये देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है। ग्रेट एल्डर जियाओनान के चेहरे को अपने पास ले आती है और सोचती है, ये घुसपैठ का कोई निशान नहीं है। जियाओनान ग्रेट एल्डर को अपने से दूर करते हुए कहता है, तुम कौन हो? जियाओनान सोचता है, ये गॉडेस, क्या ये औरत पागल हो गई है? ग्रेट एल्डर जियाओनान को देखकर सोचती है, ये एक भयानक रूप से मजबूत मेंटल फोर्स, एंसेक्टर की भविष्यवाणी से आदमी, और कहती है, ये अविश्वसनीय है। ग्रेट एल्डर को ऐसे व्यवहार करते हुए देखकर जियाओनान कहता है, मैं एक अच्छा आदमी हूँ, मैं अपने शरीर नहीं बेचता। जियाओनान सोचता है, ये निश्चित रूप से बर्बट है। ग्रेट एल्डर उसको अपने पास बुलाते हुए कहते, डिसाइपल जियाओनान, मैं यू बिंगुइन हूँ, फर्स्ट सॉर्टसेट पीक सम्मेलन का इटर्नल डिसाइपल। आप मुझे सीनियर सिस्टर यू कह सकते हैं। मुझे याद है कि दिन के समय में कल्टिवेशन टेस्ट के दौरान आप स्पिरिचुअल एनर्जी के 3rd स्टेज में थे, है ना? ग्रेट एल्डर खुद को शांत करते हुए सोचती है, अपने आप पर नियंत्रित रखे, मेरे प्रीसियस डिसाइपल को डराना नहीं। जियाओनान ग्रेट एल्डर से पूछते हैं, शॉर्ट सेट में बहुत सारे न्यू डिसाइपल हैं, सीनियर सिस्टर मुझ पर विशेष ध्यान क्यों दे रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि वो मेरे शरीर की इच्छा रखती है और मेरे साथ डुअल कल्टिवेशन करना चाहती है? ये सुनने के बाद ग्रेट एल्डर गुस्सा हो जाती है। ग्रेट एल्डर जियाओनान को सिर के ऊपर एक जोर से मुक्का मारती है और कहती है, नए डिसाइपल के पीक में यू आर रिफाइनिंग के 3rd स्टेज में आप ही एकमात्र हैं, मैं आपको कैसे याद न करूं? जियाओनान के सिस्टम कहता है, आपको रिसीव डैमेज मिलता है कॉन्सिक्यूशंस +3। जो सुनने के बाद जियाओनान सोचता है, चलो हम फिर से चलते हैं। ग्रेट एल्डर हंसते हुए कहते हैं, फर्स्ट शॉर्ट
से एक डिसाइपल हैंगचेंग टीक के एल्डर आपके कल्टिवेशन के बारे में चिंतित है और उन्हें डर है कि आप इसे जारी नहीं रख पाएंगे, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से आपकी देखभाल करने के लिए अपने सीनियर सिस्टर को भेजा है। ये सब कहने के बाद ग्रेट एल्डर सोचती है भले मैजिक काम न करे, एल्डर व्यक्तिगत रूप से नए डिसाइपल की परवाह करता है। ये बहुत ही मार्मिक है। क्या आपको पुनः कृतज्ञ और लॉयल नहीं होना चाहिए? जियानन ग्रेट एल्डर को कहती है, सीनियर सिस्टर क्या तुम मुझे फिर से मार सकती हो? जिसे सुनकर ग्रेट एल्डर हैरान होती है कि ये क्यों मार खाना चाहता है। जियाओनान मनी मन सोचते है, इस महिला ने पहले मैजिक का इस्तेमाल किया, फिर मुझे मारा और तब मेरी सोल और कॉन्सिक्वेंसेस में सुधार हुआ, इसलिए यदि मैं नुकसान उठाता हूँ तो मुझे इस सिस्टम से फीडबैक बेनिफिट मिल सकता है। ये एक चमत्कार है। सास के साथ जियानान ग्रेट एल्डर को कहता है, सीनियर सिस्टर सचमुच मुझे फिर से मुझे मारे। ये कह के जियानान ग्रेट एल्डर की तरफ बढ़ने लगता है। जिसे देखकर ग्रेट एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे खींच कर लात मारती है और कहती है, मुझसे दूर हो जाओ। सिस्टम आते हुए कहते हैं, आपको रिसीव डैमेज मिलता है कॉन्सिक्वेंसेस +5। ग्रेट एल्डर किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा चौंक गई थी। जियानान को दिखाया जाता है जिसने ग्रेट एल्डर के पैर को पकड़ लिया था। जियानान ग्रेट एल्डर के पैर को टच करते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर आराम करे, कोई दुर्गंध नहीं। ग्रेट एल्डर गुस्सा होकर जियानान को कहता है, तू परबट मुझे जाने दो। जियानान एल्डर के पैर को छोड़ देता है। जियानान हंसते हुए कहता है, मुझे बस लेटे हुए स्टेज को ऊपर करने के लिए मार की जरूरत है। ये अविश्वसनीय है। जियाओनान को ऐसे हंसते हुए देखकर ग्रेट एल्डर सोचती है, एंसेक्टर आपके भविष्यवाणी से चुना गया व्यक्ति का प्रोफेसर परवट होता है। ग्रेट एल्डर एक स्किल बुक को बाहर निकालती हुई जियाओनान को कहती है, डिसाइपल जियाओनान, ये आपके लिए एक गुप्त मैनुअल है जिसमें वो सब कुछ है जो एक कल्टिवेटर को ध्यान में रखना चाहिए कि वह रिफाइनिंग से लेकर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक। यदि आप इस बुक को फॉलो करेंगे और कड़ी मेहनत करेंगे तो आपकी कल्टिवेशन निश्चित रूप से तेजी से बढ़ेगी। जियाओनान उसी मैनुअल को अपने हाथ में पकड़ता है। जियाओनान उसी मैनुअल को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करने लगता है, जिसे देखकर ग्रेट एल्डर बहुत ज्यादा उत्सुकता के साथ सोचती है, जीनियस लोगों के मन में हमेशा कुछ स्पेशल रहता है और इसके अलावा भले ही वो परबट हो, मैं इस बच्चे को अपने लिए चाहता हूँ। जियाओनान ग्रेट एल्डर से पूछता है, 3 साल में किया रिफाइनमेंट। सीनियर सिस्टर क्या कोई और किताब है जिसका नाम है 5 साल में फाउंडेशन बनाने का? ग्रेट एल्डर ये बात सुनकर कहती है, आप ये कैसे जानते हैं? और सोचती है, ये सीक्रेट मैनुअल स्पेशल रूप से एंसेक्टर द्वारा हेवन में जाने से पहले छोड़ी गई थी, जिसे चूजन वन को दिया जाना था। ग्रेट एल्डर खुश होकर जियाओनान को पकड़ते हुए कहती है, ठीक है डिसाइपल, अब से बेहतर समय कोई नहीं है। जियाओनान ये सुनकर चौंक जाता है। ग्रेट एल्डर जियाओनान के चेहरे के ऊपर टच करती हुई कहती है, तो आज रात हम इस मैनुअल का पालन करेंगे और कल्टिवेशन करेंगे। इसके बाद जियाओनान कल्टिवेशन करने लगता है, जिसे देखकर सिस्टम डिंग करते हुए कहता है, कल्टिवेशन लेजली +2 स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ जाती है। जियाओनान अपने एक आंख को खोलते हुए दूसरी तरफ देखते हुए सोचता है, अरे ये भी काम करता है, बुरी नहीं है। जिसे देखकर ग्रेट एल्डर जियाओनान को मारती हुई कहती है, क्या आपको लगता है कि सीनियर सिस्टर मूर्ख है? आपके चारों ओर स्पिरिचुअल एनर्जी का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं बदला है, आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। जियाओनान ये सुनकर शांत होता है और अपने सांस को अंदर लेता है, फिर धीरे से छोड़ता है। जियाओनान को कल्टिवेशन करते हुए देखकर सिस्टम जियाओनान की स्पिरिचुअल एनर्जी को माइनस करने लगता है। जियाओनान सोचता है, ये सही है, अगर मैं लगन से कल्टिवेशन करूंगा तो मेरी हालत और भी खराब होगी। जियाओनान को ग्रेट एल्डर कहती है, आराम करो, सीनियर सिस्टर सारी रात तुम्हारे साथ रहेगी। ये सुनकर जियाओनान की फट जाती है। जियाओनान सोचता है, क्या ये महिला मेरी कल्टिवेशन पाथ में बाधा बनेगी? थर्ड एल्डर दरवाजे के पास जाकर नॉक करते हुए कहते हैं, लिटिल ब्रदर जियाओनान, क्या आप यहाँ है? थर्ड एल्डर की बात सुनकर ग्रेट एल्डर और जियाओनान चौंक जाता है। ग्रेट एल्डर जल्दी से जियाओनान के मुंह को बंद करते हुए कहती है, चुप रहने के लिए। सिस्टम डिंग करते हुए आते हुए कहता है, आपके पास एक वार्म बॉडी और एक उत्तेजित मन है, फायर स्पिरिचुअल रूट +1। सिस्टम फिर से डिंग करते हुए कहता है, आपके पास एक वार्म बॉडी और एक उत्तेजित मन है, फायर स्पिरिचुअल रूट +1। जियाओनान बहुत ज्यादा ग्रेट एल्डर का एडवांटेज उठा रहा था। थर्ड एल्डर बाहर से बात करते हुए कहती है, मैं एल्डर याओफेंग का चीफ डिसाइपल हूँ, शॉर्ट सेट का नंबर 1 डिसाइपल। एल्डर ने सुना कि लिटिल डिसाइपल की कल्टिवेशन स्पिरिचुअल पावर के 3rd स्टेज पर अटकी हुई थी। उन्होंने मुझे आपके लिए कुछ मेडिकल लाने के लिए भेजा है। ग्रेट एल्डर थर्ड एल्डर की बात सुनकर गुस्सा होकर कहती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि वो नंबर 1 है। ग्रेट एल्डर ये सब कहने के बाद सोचती है, अगर मेरी बहन ने मुझे इसे अपने पास रखने की कोशिश करते हुए देख लिया तो ये इंटरफेयर करेगी। बेहतर होगा कि मैं छिप जाऊं और देखूंगी क्या होता है।
ग्रेट एल्डर ये सब सोचने के बाद जियाओनान को चुप रहने के लिए कहता है। ग्रेट एल्डर जाकर अलमारी के अंदर छुपने लगती है और जियाओनान को कहती है किसी को मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। इसके बाद थर्ड एल्डर अंदर आ जाती है और जियाओनान को कहती है, लिटिल ब्रदर जियाओनान, आप बहुत मेहनती हैं, क्या आप इतनी देर तक भी प्रैक्टिस कर रहे हैं? थर्ड एल्डर की ये बात सुनकर जियाओनान घबराते हुए कहता है, मुझे आश्चर्य है कि सीनियर सिस्टर इतनी देर रात यहाँ क्यों आई? जियाओनान की ये बात सुनकर थर्ड एल्डर संदेह करती हुई सोचती है, रात में बहुत अंधेरा था और हवा चल रही थी, तभी एक औरत उसके कमरे में आई, वो इतना शांत कैसे रह सकता था? ये सचमुच एंसेक्टर द्वारा डिसाइड के सन होने के लायक है। जियाओनान ये सब होते हुए देखकर सोचता है, आज रात क्या हो रहा है? थर्ड एल्डर जियाओनान को कहती है, ब्रदर, मैं आपके लिए एक क्यूआई कंडीशनर पिल लाया हूँ। ये एक ऐसा एलेक्सर है जो आपके कल्टीवेशन को क्विकली इनहेंस कर सकता है। थर्ड एल्डर क्यूआई कंडीशनर पिल को बाहर निकालती हुई सोचती है, मैं नए डिसाइपल को अपने अंदर लाने के लिए प्रीसियस क्यूआई कंडीशनर पिल का प्रयोग करूंगा। हम मास्टर डिसाइपल वर्ल्ड का फुल्ली आनंद लेंगे। जियाओनान बोलेगा, अपने डिसाइपल का समर्थन करने के लिए इतनी सारी कीमती पिल का उपयोग करते हुए मास्टर जेनेक्सियो शॉर्ट सेक में सबसे अच्छी व्यक्ति है। ये सब सोचकर थर्ड एल्डर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, जिसे देखकर जियाओनान सोचता है, क्या मैंने अजीब औरत का घोंसला बनाया है? तभी थर्ड एल्डर जियाओनान के सामने आती है और जियाओनान के गले को पकड़ती हुई कहती है, अच्छी बनो ब्रदर, अपना मुंह खोलो और इसे खाओ। जियाओनान इस पिल को देखते हुए सोचता है, ये किस तरह का टॉनिक है? अगर सिस्टम ये तय कर ले कि ये जहर है तो मैं मर जाऊंगा। तभी थर्ड एल्डर के हाथ से जियाओनान का हाथ टकराता है, वो पिल हाथ से फिसल जाता है, जिसकी वजह से पिल नीचे गिर जाता है। ये देखकर जियाओनान कहता है, सीनियर सिस्टर, मुझे खेद है कि आपने इस प्रीसियस एलेक्सर को दूषित कर दिया। और जियाओनान मन ही मन खुश होते हुए सोचता है, इसलिए आप मुझे ये एलेक्सर लेने के लिए मजबूर नहीं कर पाएंगे। थर्ड एल्डर उस पिल को अपने पैर की मदद से कुचल देता है और कहती है, एक बार जब ये पिल बाहरी किसी एक्सटर्नल फोर्स द्वारा परेशान कर दी जाती है, मेडिकल के प्रॉपर्टीज बदल जाएंगे, एलेक्सर पॉइजन में बदल जाएगा और एक क्यूआई कंडीशनल पिल बेकार हो जाएगी। जियाओनान ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हुए सोचता है, कितना अच्छा है। थर्ड एल्डर जियाओनान को दिलासा देती हुई कहती है, ये अफसोस की बात है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड एल्डर बहुत सारे पिल को बाहर निकालती हुई कहती है, हमारे पास आपके लिए याओफेंग एनी घर में बहुत सारे मेडिकल पिल है, ये बढ़िया। लिटिल ब्रदर, अच्छी बनो। इस क्यूआई कंडीशनल पिल को लेने के बाद तुम याओफेंग में हम में से एक बन जाओगे। जियाओनान ये सुनकर डरते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर एक मिनट रुके। जियाओनान खिसकते खिसकते अलमारी के पास आ चुका था। अलमारी के अंदर ग्रेट एल्डर थी। ग्रेट एल्डर बाहर देखते हुए सोचती है, जेनेक्सियो इतनी चालाक लड़की है कि वो जियाओनान को एलेक्सर भी देना चाहता है। तभी ग्रेट एल्डर का हाथ अलमारी से टकरा जाता है और आवाज होता है, जिसे सुनकर थर्ड एल्डर कहती है, ये आवाज क्या है? थर्ड एल्डर की ये बात सुनकर जियाओनान की फट जाती है, वो क्या बोलेगा समझ नहीं पाता। फिर जियाओनान घबराते हुए थर्ड एल्डर को कहता है, सीनियर सिस्टर, क्या आपने कुछ गलत सुना? क्या कोई आवाज नहीं थी? थर्ड एल्डर जियाओनान के कंधे के ऊपर हाथ रखती है, फिर उसे घुमाकर पीछे की तरफ फेंक देता है और कहती है, लिटिल ब्रदर, डरो मत, अगर कोई बुरी बात सामने आई तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। थर्ड एल्डर उसे अलमारी के पास पहुंच जाती है। जियाओनान थर्ड एल्डर को रोकने की कोशिश करता है। ग्रेट एल्डर ये देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन तभी जियाओनान उसी पॉइजन पिल को उठाकर थर्ड एल्डर को कहता है, सीनियर सिस्टर, ये पिल एक स्पर्श मात्र से अपनी गुण बदल लेती है, क्या ये सचमुच आश्चर्यजनक नहीं है? जिसे सुनकर थर्ड एल्डर बहुत ज्यादा चौंक जाती है। थर्ड एल्डर जियाओनान को रोकने के लिए कहता है, लिटिल ब्रदर, उसे खाना मत। लेकिन जियाओनान थर्ड एल्डर का कोई बात नहीं सुनता और उसे पॉइजन पिल को खा लेता है। जियाओनान मरने के बजाय उसे पावर मिलने लगता है। सिस्टम डिंग करते हुए कहता है, टॉक्सिन पिल इफेक्ट एक्टिव हो चुका है, आपका स्पिरिचुअल एनर्जी प्लस 1000 और कॉन्सिक्वेंसेस प्लस 100, स्टेमिना प्लस 100 होता है। होस्ट का नाम जियाओनान, करंट स्पेशल एनर्जी स्टेज 4th, कॉन्सिक्यूशन ग्रेड 800, सोल ग्रेड 800, स्टेमिना ग्रेड 954। ये सब पाने के बाद जियाओनान खुश होते हुए सोचता है, जैसे कि उम्मीद थी, पॉइजन मेरे लिए एक टॉनिक की तरह है। एक ही पिल बर्बाद हुई और मैं पहले से ही टूट चुका हूँ। थर्ड एल्डर जियाओनान का पावर ऐसे बढ़ते हुए देखकर सोचती है, यदि एक खराब पिल भी उसे इस प्रकार की शक्ति दे सकती है तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि एक पॉपर पिल उसे कितना अधिक शक्ति प्रदान करेगी। ग्रेट एल्डर सोचती है, तो क्या ये लेजेंडरी चूजन फिजिक है? ग्रेट एल्डर और थर्ड एल्डर दोनों एक साथ सोचती है, मुझे ये अभिषेक चाहिए। तभी कोई घर के बाहर से कहता है, माफ करे, क्या ये जियाओनान का कमरा है? जिसे सुनकर ग्रेट एल्डर और थर्ड एल्डर दोनों चौंक जाते हैं। थर्ड एल्डर उसकी आवाज सुनकर सोचती है, ये सैन वुआन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सेकंड सीनियर सिस्टर भी चुपके से आकर जियाओनान को रिश्वत देगी। जियाओनान कहता है, सीनियर सिस्टर, ऐसा लग रहा है कि कोई फिर से आ रहा है। जियाओनान की
की बात सुनकर थर्ड एल्डर कहती है, आपने फिर क्यों कहा? ये सुनकर जियानान घबराने लगता है और थर्ड एल्डर को कुछ बता नहीं पाता। थर्ड एल्डर सोचती है, यदि सेकंड सीनियर सिस्टर मुझे यहाँ पा लेती तो ये जियानान को अपना डिसाइपल बनाने के लिए रिश्वत का बहाना बनाएंगी। मुझे छिपना है। अलमारी को देखकर थर्ड एल्डर सोचती है, समझ गया। थर्ड एल्डर अलमारी के अंदर जाते हुए जियानान को कहती है, लिटिल ब्रदर, ये ध्यान में रखना कि आप किसी को ना बताइए कि मैं यहाँ था। जियानान थर्ड एल्डर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन थर्ड एल्डर कहाँ सुनने वाली थी। थर्ड एल्डर अलमारी के अंदर चली जाती है। जियानान वहाँ से जाते हुए कहता है, जो भी हो तुम दोनों मजे करो। थर्ड एल्डर किसी चीज को देखकर चौंक गई थी, क्योंकि उसी अलमारी के अंदर पहले से ही ग्रेट एल्डर थी, जिसे देखकर थर्ड एल्डर चौंक गई थी। जियानान दरवाजे खोलते हुए कहता है, मैं जियाओनान हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ? बर्फ जैसी ठंडी सुंदरता। ओह नहीं, मेरा मतलब है सीनियर सिस्टर, आप यहाँ क्यों आई है? जिसे सुनकर सेकंड एल्डर जियाओनान की तरफ मुड़ती है। जियाओनान को देखती हुई सेकंड एल्डर सोचती है, ये एक ही रात में इतना आगे बढ़ गया। कोई आश्चर्य नहीं है कि एंसेस्टर की भविष्यवाणी ने उसे हेवन का चुना हुआ कहा था। इतना टैलेंटेड और मेहनती। जियाओनान सेकंड एल्डर को देखकर सोचता है, क्या ये संभव है कि वो मेरी कल्टिवेशन में मदद करने के लिए आया है? एक सीनियर एक जूनियर को गाइड कर रहा है। जियाओनान खास तो सेकंड एल्डर को कहता है, सीनियर सिस्टर, किस एल्डर ने आपको मेरी मदद करने के लिए भेजा है? जियाओनान की बात सुनकर सेकंड एल्डर कहती है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मैं यहाँ केवल आपको सेक्ट हॉल असाइनमेंट के बारे में जानकारी देने के लिए हूँ। जिसे सुनकर जियाओनान कहता है, ओह ठीक है, आज नए डिसाइपल के लिए असाइनमेंट डे है, नोटिस के लिए धन्यवाद। इसके बाद सीन चेंज होकर सेक्ट हॉल असाइनमेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एल्डर सबको चुप रहने के लिए कहता है। सब लोग शांत हो जाते हैं। एल्डर बोलना शुरू करते हैं। शॉर्ट से 4 हॉलों में डिवाइड है, ग्रास रूट हॉल, गर्ललैंड हॉल, जीबो हॉल और प्राइड हॉल। प्रत्येक हॉल में इंस्ट्रक्टर और टेक्निक क्वालिटी डिफरेंस लेवल होता है। ये ऑटोमेटिकल डिसाइपल क्यूआई रिफाइनिंग के सेकंड स्टेज पर है। ये आपके स्टैंडर्ड के रूप में काम करेगा। यदि आप आधी अगरबत्ती जलने तक टिके रह सके तो आपको गार्लैंड हॉल में जा सकेंगे। एक अगरबत्ती जलने तक जो टिके रहेगा वो जोबो हॉल में जा सकेगा। जो 2 अगरबत्ती जलने तक टिके रहेगा वो प्राइड हॉल में जा सकेगा। अपने आप को तैयार करें, असाइनमेंट अब शुरू होता है। सभी न्यू डिसाइपल चिल्लाते हुए कहते हैं, ठीक है। जियाओनान दुखी होते हुए कहता है, ये सब उन 2 सस्पिशियस महिला के वजह से है। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। तभी कियान डूडो आते हुए जियाओनान को कहता है, क्या ये कल का थर्ड स्टेज वाला मामला नहीं है? कियान डूडो के पास 2 बंदे पहले से अजीब सा पोज देने लगते हैं। कियान डूडो जियाओनान को कहता है, इस साल के नए डिसाइपल में सबसे कमजोर संभवतः आप ही है। कियान डूडो को देखकर जियाओनान अपने मन ही मन सोचता है, कियान डूडो को कल स्पिरिचुअल एनर्जी स्टेज 10 पर टेस्ट किया गया। आगे बढ़ने से बस एक कदम दूर वो व्यवहारिक रूप से एक प्रोटेजी है। तभी सिस्टम डिंग करके आते हुए कहता है, फिजिकल डैमेज रिसीव होता है सोल +5। क्योंकि कियान डूडो ने जियाओनान का मजाक उड़ाया था, इसलिए जियाओनान को रिवॉर्ड मिलने लगता है। ये सब देखने के बाद जियाओनान खुश होते हुए कहता है, क्या ये भी काउंट होगा? जियाओनान कियान डूडो को कहता है, मुझे फिर से अपमानित करो। कियान डूडो बोलता है, क्या अब आप अपना आपा खो रहे हैं? अगर आपके फैमिली का इन्फ्लुएंस ना होता, आप जैसे ट्रेस को शॉर्ट सेट में शामिल होने का मौका नहीं मिल सकता। जियाओनान का इंसल्ट होने के कारण सिस्टम आते हुए कहता है, आपको फिजिकल डैमेज मिलता है सोल +5। ऐसे मिले ही जा रहा था, जिसे देखकर जियाओनान खुश होते हुए अपने मन ही मन सोचता है, नाइस, बहुत बढ़िया, ऐसे ही चलते रहो, रुको मत। सेट के 2 बंदे कियान डूडो को कहता है, सीनियर ब्रदर कियान, क्या इस आदमी का कोई स्क्रू ढीला है? हाँ, उसे नाराज होना चाहिए था, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो इसे एंजॉय कर रहा है। जीबो मेयोंग आते हुए सबको कहता है, आप लोग, क्योंकि आप पहले से ही सेट में शामिल हो चुके हैं, क्या आप हमारा शॉर्ट सेट के एंसेस्टर सू द्वारा छोड़े गए नियमों को जानते हैं? बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, हमारा शॉर्ट सेट सभी के साथ समान व्यवहार करता है। सेक्ट डिसाइपल कहते हैं, ये जीबो मेयोंग है, नॉर्थन रीजन में जीबो परिवार में जन्मा, इनर प्योर यांग कॉन्स्टिट्यूशन का मास्टर, अनपैरेलल्ड टैलेंट है उसके पास। सभी लड़के जीबो मेयोंग को देखकर खुश होते हुए कहते, सीनियर ब्रदर जीबो पहले ही क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज में कदम रख चुके हैं। इस साल के नए डिसाइपल में सबसे शक्तिशाली है। इतनी कम उम्र फिर भी एक यंग सम्राट का आचरण डोमिनेट कर रही है। बहुत हैंडसम है। जीबो मेयोंग जियाओनान के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए जियाओनान का तारीफ करते
करते हुए कहता है, ब्रदर जियाओ भले कमजोर और मेहनती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप में से बहुतों द्वारा हंसने का पात्र बन जाए। सिस्टम जियाओ नान का इंसुलेट सोल -5 करने लगता है। ऐसे कर ही जा रहा था क्योंकि जीबो मेयोंग ने जियाओ नान का तारीफ किया था। जियाओ नान गुस्सा होते हुए अपने मन ही मन कहता है, ब्रदर तुम कहाँ से आए हो, दखलबाजी बंद करो, मुझे अभी भी अपने सोल के स्टेज बढ़ाने की जरूरत है। जीबो मेयोंग खुद का तारीफ करते हुए कहता है, मैं 7 साल की उम्र में स्पिरिचुअल एनर्जी के 3rd स्टेज तक पहुंचने की कठिनाई मुझे याद है और मैं इसे समझ सकता हूँ। ये देखकर कि ब्रदर जियाओ भी स्पिरिचुअल एनर्जी के 3rd स्टेज पर है, मैं आहे भरने और गहराई से प्रभावित होने से खुद को नहीं रोक सका। जियाओ नान सोचता है, तुमने तो हद कर दी। जीबो मेयोंग बोलता है, ये गिद्दी प्योरयांग कॉन्स्टिट्यूशन को रोकना, यदि मैं 16 साल का होता और अभी भी स्पिरिचुअल एनर्जी के 3rd स्टेज पर होता तो मैं खुद को फांसी देने के लिए एक पेड़ खोजने पर विचार करता। जीबो मेयोंग की बात सुनकर जियाओ नान सोचता है, वाह मुझे रोस्ट करने का इंतजार कर रही हो, सोचा था कि तुम एक अच्छे आदमी हो, लेकिन तुम तो बस एक बड़ी दुम वाले भेड़िए हो। सिस्टम डिंग करके आते हुए कहता है, फिजिकल डैमेज आपको रिसीव होता है, सोल +11, होस्ट स्टेटस सोल ग्रेड 8। जिसे देख कर जियाओ नान खुश होने लगता है। जियाओ नान जीबो मेयोंग के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए हंसते हुए कहता है, सीनियर ब्रदर जीबो, ये ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक्स। जीबो मेयोंग अपने साथी को कहता है, उसे क्या हो गया है, हम उसका कितना भी मजाक उड़ाए वो रेजिस्ट नहीं करता। जीबो मेयोंग की बात सुनकर उसका साथी कहता है, ये कंपास पर मुक्का मारने जैसा है। दूसरा बंदा कहता है, ये बहुत बोरिंग है। सीन चेंज होकर उआन को एक पेड़ के ऊपर दिखाया जाता है। उआन जियाओ नान को देखकर कहती है, 60 डिसाइपल के आलोचना के बीच वो वास्तव में खुद को प्रभावित होने से रोक सकता है। इम्प्रेसिव। ऐसे कंपैरिजन के साथ वो ग्रेटनेस के लिए नियत है। मुझे उसे 9 सेट पिक में रिक्रूट करना होगा, एक एल्डर अनाउंस करते हुए कहता है। इसके बाद स्पेशल एनर्जी टेस्ट के बाद रिक्रूट शुरू होता है। सबसे पहले जियाओ नान खुद के नाम को सुनकर शॉक होते हुए कहता है, टेस्ट सबसे लोअर रैंक से शुरू होता है। जियाओ नान की बात सुनकर जीबो मेयोंग बोलता है, एक कमजोर लड़ाई को जल्दी से खत्म करना चाहते होगे और टैलेंटेड डिसाइपल के लिए समय बचाना चाहते होगे। बाकी बंदे उसके बात के साथ सहमत होते हुए कहते हैं, मैं सच लगाता हूँ कि जियाओ नान पपेट के खिलाफ 5 साल भी नहीं टिक पाएगा, बहुत ही ज्यादा जेनेरियस, अधिकतम 3 साल। आखिरकार वो स्पिरिचुअल एनर्जी के 3rd स्टेज पर ही है। जियाओ नान पपेट को देखकर बोलता है, मैं डिसाइपल जियाओ नान हूँ, प्लीज मुझे गाइड करे। जियाओ नान अपने मन ही मन सोचता है, मैं देखना चाहता था कि दूसरे लोग कैसे लड़ते हैं, लेकिन अब मेरे पास खुद पर भरोसा करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। उआन जियाओ नान को देखकर कहती है, जियाओ नान मुझे अपनी पोटेंशियल दिखाओ। जियाओ नान पपेट की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और पपेट के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन पपेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। पपेट इसी मौके का फायदा उठाते हुए जियाओ नान के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है। जियाओ नान बहुत ज्यादा दूर जाने लगता है। उआंग जियाओ नान को हारते हुए देखकर दुखी होती हुई सोचती है, ओह क्या उसकी कल्टिवेशन अभी भी बहुत कम है। पपेट के अटैक की वजह से जियाओ नान एरेना से बाहर जाकर गिरता है। जियाओ नान को एरेना से बाहर जाकर गिरते हुए देखकर सब लोग कहते हैं, वो सिंगल मूव में हार गया, उसे कम से कम कुछ सांस तो लेनी चाहिए थी। सिस्टम आते हुए कहता है, गंभीर चोट आई, वाइटलिटी +20, कॉन्सिक्वेंसेस +20, एंड्योरेंस +8 मिलता है। जियाओ नान सोचता है, मुझे उतना दर्द नहीं हुआ जितना मैंने सोचा था, ये कर सिस्टम ही होगी। जब तक मैं तुरंत डिफीट नहीं हो जाता तब तक जो भी मैं हिट लेता हूँ वो मेरी स्टेटस बढ़ा देता है। ये पपेट डिसाइपल मेरे लिए कल्टिवेशन के लिए एक्सपीरियंस के लिए एकदम परफेक्ट रनिंग डमी है। उआंग चौंकती हुई कहती है, क्या फिर से खड़ा हो गया, क्या वो अभी भी लड़ाई जारी रखना चाहता है। जियाओ नान पपेट की तरफ बढ़ने लगता है और पपेट के सामने जगह खड़ा हो जाता है। जियाओ नान पपेट की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हुए सोचता है, मेरे एक्सपीरियंस बेबी, मैं आ रहा हूँ। जियाओ नान पपेट के साथ लड़ाई करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन पपेट जियाओ नान को बुरी तरह पीटने लगता है, जिसे बाकी बंदे देखकर शॉक हो चुके थे। इतनी बुरी तरह पीटने की वजह से सिस्टम जियाओ नान का स्टेटस को बढ़ा देता है। जियाओ नान फिर से पपेट के हाथ से मार खाता है, जिसकी वजह से सिस्टम जियाओ नान का स्टेटस को फिर से बढ़ा देता है। जियाओ नान गुस्सा होकर पपेट की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। जियाओ नान और पपेट एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे, जिसे देखकर वहां पर मौजूद लोग कहने लगते हैं, वो अभी तक टिका हुआ है और 2 अगरबत्ती जल चुके हैं। एल्डर पपेट को देखकर ये कहने लगता है कि वो बार बार नॉक हो जाता है, फिर भी उठ खड़ा होता है। वहां पर मौजूद लड़कियां जियाओ नान को इतने अच्छे से लड़ाई करते हुए देखकर उसके प्यार में पागल हो चुके थे। जियाओ नान घायल होने के बावजूद फिर से खड़े होते हुए कहता है, वो हमारे लिए एक रोल मॉडल है। जैसे ही जियाओ नान का बात खत्म होता है, पपेट जियाओ नान के ऊपर अटैक कर देता है। जियाओ नान पपेट के अटैक को ब्लॉक करते हुए सोच रहा था। जियाओ नान जानता है कि वो पपेट को हरा नहीं सकता और पपेट भी जियाओ नान को मार नहीं सकता। जब तक जियाओ नान लचीला है
तब तक जियाओनान को एक्सपीरियंस मिल सकता है। तभी पपेट एक जोरदार अटैक करते हुए जियाओनान का शॉट को तोड़ देता है। कियान डोडो शॉट को टूटते हुए देखकर कहता है उसका वेपन टूट चुका है, अब तक तो ये खत्म हो जाना चाहिए था। क्या ये एकेडमी के लिए बस एक टेस्ट है? क्या बाकी इतना पुश करने की जरूरत है? दूसरा बंदा अपने सिर को पकड़कर कहता है स्पिरिचुअल पावर के लेवल 4 पर होने के बावजूद क्यों रिफाइनमेंट लेवल 2 पपेट के सामने इतने लंबे समय तक टिके रहना, ब्रदर जीबो भी ये नहीं कर सकते। सभी बंदे जियाओनान को रुकने के लिए कह रहे थे, लेकिन जियाओनान किसी के बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता और अपने शॉट को पपेट की तरफ फेंक देता है। पपेट शॉट को ब्लॉक करने लगता है। जियाओनान इसी मौके का फायदा उठाते हुए एक फिस्ट बनाकर पपेट की तरफ अटैक करते हुए कहता है आओ मैं तुम्हें अपना फिस्ट दिखाता हूँ। जियाओनान पपेट को लगातार मुक्का मारने लगता है। तभी सिस्टम आते हुए कहता है होस्ट जियाओनान आपके इंड्योरेंस रैंक 8 तक पहुंच गई है। जियाओनान फिर से पपेट के ऊपर अटैक करने लगता है। इस बार पपेट जियाओनान के ऊपर एक खतरनाक अटैक कर देता है, जिस अटैक को देख के जियाओनान अपने मन में सोचता है क्या अरे कर्स सिस्टम जो मुझे लगातार रिकवर कर रहा था क्या फिजिकल डैमेज के लिमिट पर है? उसी अटैक के कारण जियाओनान को बहुत चोट लगा था। सिस्टम आते हुए जियाओनान का करंट स्टेटस को बताता है। जियाओनान को इस ऑटोमेटिक नौसी के पपेट से लड़ने में बहुत अच्छा लगा। तभी पपेट अपने घुटने को टेक देता है। पपेट को घुटने टेकते हुए देखकर वहां पर मौजूद लोग सोचने लगते हैं भले उसने इस पॉइंट तक ऑटोमेटिक पपेट को हरा दिया, भले उसकी कल्टीवेशन लेवल हाई नहीं है, लेकिन उसका डिटर्मिनेशन अनवाइल्डिंग है। अगर वो और आगे बढ़ा तो ये भयानक हो जाएगा। लेकिन तभी पपेट के अंदर से एक छोटा सा मुर्गा टाइप चीज बाहर आता है जो जियाओनान का नाम को अनाउंस करने लगता है। सभी लोग जियाओनान का नाम को सुनकर ये सोचने लगते हैं कि ऑटोमेटिक पपेट लड़खड़ा रहा है। क्या जियाओनान ने उसे खराब कर दिया? क्या ये टेस्ट रिजल्ट का अनाउंस करने वाला है? मुझे आश्चर्य है कि वो किस एकेडमी में असाइन करेगी। अगर उनकी टैलेंट लोएस्ट है तो भी वो इतने लंबे समय तक टिके रहे। तो मुर्गा जियाओनान का नाम को अनाउंस करने लगता है और जियाओनान का नाम पूरे जगह पर सुनाई दे रहा था, जिसकी वजह से चारों पीक एक साथ रिएक्शन देने लगता है। इतने सालों बाद चारों पीक को एक साथ किसी को रिकॉग्नाइज करते हुए देखकर एल्डर चौंक चुका था। पपेट अभी भी जियाओनान का नाम को अनाउंस करते हुए कहता है जियाओनान को टैलेंटेड एकेडमी में एडमिशन मिल गया है। जिसे सुनने के बाद वहां पर मौजूद लोग ये बात करने लगते हैं कि ओ माय गॉड, शॉर्ट सेट के हाई लेवल एकेडमी, क्या ब्रदर जीबो की तरह जीनियस हो सकता है? अरे वो ब्रदर जियाओनान का मजाक उड़ा रहे थे। कितना जोरदार थप्पड़ था। इतने सारे बात को सुनने के बाद भी वो दोनों चुपचाप खड़े हुए थे, जैसे कि उन दोनों को इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एल्डर जियाओनान को उठाते हुए सोचने लगता है ये बच्चे सबसे प्रीसियस डिसाइपल है जिसे मैंने इन सालों में देखा है। ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि उन चारों पीक की रिकॉग्नाइज उसने कमाई। इस तरह की उभरते हुए प्रतिभा को किसी भी प्रकार का सफर और इफेक्ट नहीं झेलना चाहिए। ये सब सोचते हुए एल्डर जियाओनान को हील करने लगता है अपने स्पिरिचुअल एनर्जी देकर, जिसकी वजह से सिस्टम जियाओनान का सारा स्पिरिचुअल एनर्जी माइनस कर देता है। जियाओनान का करंट स्पिरिचुअल एनर्जी 0 है। एल्डर को अजीब लग रहा था क्योंकि एल्डर जियाओनान को काफी समय से स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहा था, लेकिन जियाओनान का डांटियल रिएक्शन नहीं दे रहा था, मानो एक पत्थर के सागर में डूबा हुआ हो। जियाओनान अपने मन ही मन एल्डर को गाली देते हुए कहता है ओल्ड मैन, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन अगर आप ऐसे करते रहे तो मैंने जो आज मार खाई है उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। जियाओनान एल्डर को रोकते हुए कहता है एल्डर, दरअसल मेरा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा स्पेशल है। स्पिरिचुअल एनर्जी अपने आप ही रिकवर हो जाएगा, आपको मुझ पर और स्पिरिचुअल एनर्जी स्पेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। जियाओनान की बात को समझने के बाद एल्डर रोते हुए अपने मन ही मन सोचने लगता है मैंने सुना है कि कुछ कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गहराई से छुपे रहते हैं और कल्टीवेशन एडवांस होने पर धीरे धीरे सामने आती है। शॉर्ट सेट के एंसेक्टर बहुत जल्द हमारे सामने एक ग्रेट पावर उभर कर आएगी। जियाओनान खड़ा होता है, लेकिन तभी जियाओनान किसी चीज को सुनकर चौंक चुका था। वहां पर मौजूद लोग जियाओनान का तारीफ करने लगते हैं कि जियाओनान बहुत कैपेबल है और वो बहुत लंबे समय तक पपेट के सामने टिका रहा और फोर्थ पिक को खिलने दिया। इसे ट्रू मास्टर कहते हैं जो दिखावा नहीं करता। एक लड़की जियाओनान के पास जाती हुई कहती है आज क्लास के बाद क्या आप मुझे थोड़ा गाइड कर सकते हैं ब्रदर? बाकी लड़कियां भी जियाओनान को कहने लगते हैं मैं भी चलूंगी आपके साथ। जियाओनान इतनी सारी लड़की के बात को सुनकर अपने मन मन सोचने लगता है क्या मैंने ज्यादा ही कर दिया है? मैं अभी भी अपने कर्स सिस्टम में पूरी तरह मास्टर नहीं हूँ। बेहतर होगा कि मैं अपने प्रेजेंट को थोड़ा कम रखूं और अपनी बात को भी थोड़ा कम रखूं। जियाओनान अपने प्रेजेंस को छुपाने के लिए उन लड़की को बताता है आज का रिजल्ट प्योर लक था। मैं जब से यंग हुआ हूँ तब से मैं झटके झेल सकता हूँ। मेरा कम स्पिरिचुअल एनर्जी के कारण पपेट अपने पूरे पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाया। यही कारण है कि मैं पलटवार करने में कामयाब रहा। जियाओनान की बात सुनकर लड़कियां पूछने लगती है क्या ऑटोमेटिक पपेट स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट के खिलाफ
और भी अधिक मजबूत बन जाता है। जियाओनान हाँ में जवाब देता है, आप इसे कह सकते हैं। वो लड़कियां फिर से जियाओनान से पूछती है, लेकिन चारों पिक का एक साथ खिलना ये ऐसी फिनोमिना है जो नॉर्मली नहीं होती है। जियाओनान इस चीज को उन लड़की को एक्सप्लेन करने लगता है, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मैं सबसे कमजोर हूँ और शॉर्ट सेट मेरा एग्जाम्पल देकर ये दिखाना चाहता है। ये सेक्ट सभी के साथ इक्वली ट्रीट करता है और किसी भी डिसाइपल को अनदेखा नहीं करता। जब तक आप कड़ी मेहनत और कल्टीवेशन करते रहेंगे, सेक्ट आपके अच्छेपन को नोटिस करेगा। क्या ऐसा नहीं है एल्डर? जियाओनान की बात सुनकर एल्डर सच बात कह नहीं पा रहा था कि लेकिन एकेडमी में असाइनमेंट। तभी जियाओनान एल्डर की तरफ खतरनाक नजरों से देखता है, जिसकी वजह से एल्डर जियाओनान के बात से सहमत होते हुए कहता है, हाँ जियाओनान बिल्कुल सही है, सेक्ट बिल्कुल यही सोचता है। इस बात को जानने के बाद वहाँ पर मौजूद डिसाइपल कहने लगते हैं, वो इतने लंबे समय तक टिका रहा क्योंकि वो झटका झेलने में कैपेबल था। अरे क्या उसे केवल इसलिए चुना गया क्योंकि वो सबसे कमजोर है, इसके लिए वो सबसे पहले बाहर आया। ये दिखाने के लिए कि सेक्ट सबके लिए फेयर है, वो तो बस लकी था। जियाओनान खुश हो रहा था कि उसने जैसा सोचा था वैसा हुआ। एल्डर जियाओनान के प्लान के बारे में जान लेता है कि इतनी कम उम्र में भी जियाओनान अपने असली पोटेंशियल को छुपा रहा है, जैसा कि एक पेड़ जो खड़ा हुआ है और अपनी तरफ हवा को आकर्षित करता है। एल्डर जियाओनान का कैरेक्टर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ईमानदारी को देखकर एल्डर जियाओनान को पसंद करने लगा था। क्यान डू जियाओनान को कहता है, डिसाइपल जियाओ, क्या आप बुजंग नामक उस छोटे से टाउन से नहीं है? जियाओनान उसकी बात सुनकर चौंक चुका था। फिर गंभीर आवाज में क्यान डू को कहता है, क्यों हम एक शर्त लगाए, अगर आप पपेट के खिलाफ मुझसे ज्यादा समय तक टिके रहे तो मैं आपका फॉलोअर बन जाऊंगा। जिसे सुनकर क्यान डू चौंक जाता है। क्यान डू जियाओनान के बारे में सोच रहा था कि जियाओनान लंबे समय तक पपेट के सामने टिका रहा, 3 अगरबत्ती जलने तक। क्यान डू के पास में मौजूद डिसाइपल कहने लगते हैं, जियाओनान क्या तुम सच में बिग ब्रदर क्वेन को चुनौती देने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम प्रोटेजी हो? एग्जैक्टली, वो केवल गार्डियन के सामने अपने फिजिकल इंड्योरेंस के कारण टिके हुए हैं। ये आपका गुड फॉर्चून है। ये सब कह के वो डिसाइपल जियाओनान का मजाक उड़ाने लगते हैं। जीबो जियाओनान की तरफ तिरछी नजरों से देखने लगता है, जिसे देखकर जियाओनान जीबो से पूछता है, बिग ब्रदर क्या आप भी शर्त लगाना चाहते हैं? जीबो गुस्सा होकर कहता है, इन दिनों में हजारों रेसेस एक साथ रह रही है और ह्यूमन कल्टिवेटर डिसएडवांटेज में है। मुझे इस बात की चिंता है कि हम अपने जनरेशन के कल्टिवेटर को वापस ग्लोरी की ओर कैसे ले जाए। आप सभी के पास असल में कोई इच्छा नहीं है। जियाओनान जीबो की इतनी बड़ी बड़ी बात सुनकर उसे डींगी हाँकने वाला बंदा की तरह सोच रहा था। जियाओनान जीबो को फिर से कहता है, क्या हम शर्त लगा रहे हैं या नहीं? जियाओनान की बात सुनकर जीबो शर्त लगाने के लिए मान जाता है और कहता है, चलो शर्त लगाते हैं। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपसे हार जाऊंगा? जीबो अपने मन ही मन सोचता है, मैं स्पिरिचुअल एनर्जी के लेवल 10 पर हूँ और क्यूआर रिफाइनमेंट पे पहुंचने से बस एक कदम दूर है। मेरे लिए उसे हराने का कोई कारण नहीं है। इसके बाद सीन चेंज होकर शाम के टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर जीबो पपेट के हाथ से बुरी तरह पिट चुका था। जियाओनान जीबो को चेक कर रहा था कि जीबो जीवित बचा है या टपक चुका है। जियाओनान उसके हालत को देखकर अपने मन मन खुश होते हुए सोच रहा था, बेवकूफ, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारा शरीर भी मेरे शरीर जितना मजबूत है? बाकी डिसाइपल बुरी तरह हार चुके थे, फिर भी कह रहे थे कि डैम गार्डियन सच में पावरफुल है। यहाँ तक कि बिग ब्रदर जीबो जियाओनान जितना लंबे समय तक नहीं टिक सके। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यूजलेस जियाओनान अधिक लचीला बनकर जीत जाएगा। उसका किस्मत अच्छा था। जीबो कहता है, एक नॉर्मल टेस्ट से कुछ भी साबित नहीं होता। केवल कल्टिवेशन के पाथ पर अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके हम लास्ट पर हंसते रहेंगे। बाकी बंदे भी जीबो की बात से सहमत होते हुए कहते हैं, बिग ब्रदर जीबो से ही कहते हैं, टैलेंट ही सब कुछ है। इन द एंड हमारे पास सॉलिड फाउंडेशन नहीं है तो सारा इफेक्ट व्यर्थ है। ये सब बात जाकर जियाओनान को चुभने लगता है, जिसकी वजह से जियाओनान को फिजिकल डैमेज मिलने लगता है, जिसके कारण सिस्टम जियाओनान का स्पीड बढ़ाने लगता है। जियाओनान गुस्सा होकर अपने मन ही मन सोच रहा था, जीबो मेयोंग, जल्दी या बाद में मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। एल्डर अपने स्वॉर्ड का सलाह सामने की तरफ करता है, जिसकी वजह से सामने एक पोर्टल खुल जाता है। एल्डर सभी को बताता है, तुम लोगों ने अच्छा काम किया है। अब टेस्ट रिजल्ट के अनुसार अपने कल्टिवेशन केव को असाइन करने के लिए दालो पीक तक मेरे पीछे आइए। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें डिसाइपल केव को दिखाया जाता है, जिसे देखकर वो डिसाइपल कह रहे थे कि यही है शॉर्ट सेट के डिसाइपल के लिए कल्टिवेशन केव। ये बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। डिसाइपल ये सब बात एक पेड़ को देखकर कह रहे थे।
जियाओनन इस पेड़ को देखकर कहता है, इस पेड़ का पत्ती का कीमत कितना होगा। जियाओनन की बेवकूफ भरी बात सुनकर जीवो कहता है, कितना जरा इग्नोरेंट और अश्लील। जीवो एल्डर से पूछता है, एल्डर क्या आप मुझे इस स्पेशल गोल्डन ट्री की कहानी बता सकते हैं? क्या इसका उन कल्टिवेशन केव से कोई संबंध है जिन्हें हमें दिया गया है? जीवो की बात सुनकर एल्डर खुश होते हुए कहता है, गुड क्वेश्चन। दालुओ पीक की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी इस स्पिरिचुअल गोल्डन ट्री से आती है। कल्टिवेशन के गोल्डन ट्री के जितना पास होगा, स्पिरिचुअल एनर्जी उस जगह पर उतना ही ज्यादा होगा। जियाओनन अपने दिमाग को चलाते हुए एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछता है, अगर कोई इस स्पिरिचुअल ट्री में रहता है तो क्या उसे एडवांटेज नहीं होगा? जिसे सुनकर एल्डर हंसते हुए इस बात को सही कहते हुए बताता है, ये स्पिरिचुअल ट्री एक यूनिक स्पेस पर स्थित है, लेकिन पिछले 500 सालों से इसका कोई मालिक नहीं है। जियाओनन अपने मन ही मन डरते हुए कहता है, सिस्टर मुझे प्रोटेक्ट करो, प्लीज मुझे इस पेड़ से दूर रखो, मैं नहीं चाहता कि इसका असर मेरे कल्टीवेशन पर पड़े। जियाओनन ये सब कुछ सोच ही रहा था कि उसी समय कियानडो जियाओनन के पास आते हुए कहता है, जियाओ सेंडुआन। जियाओ सेंडुआन नाम सुनकर आप लोग ये समझ लेना कि वो लोग जियाओनन को जियाओ सेंडुआन बुलाते हैं। ईर्ष्या करने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा जगह टैलेंटेड के लिए बनाई गई है। ये जगह आप जैसे लूजर के लिए नहीं है जो सिर्फ अटैक को सहन कर सकता है। एंडर सबको कहता है, ठीक है अब कल्टीवेशन केव का काम शुरू होता है। जब आप अपना नाम सुने तो आइए और अपना मेडलियन या पदक कह सकते हैं उसे उठा ले। तभी पेड़ रिएक्शन देता है, जिसकी वजह से पेड़ की पत्तियां उनकी तरफ आने लगता है, जो कि स्पेशली जियाओनन की तरफ आ रहा था, जिसे देखकर जियाओनन चौंक चुका था। इस चीज को देखकर एल्डर इसलिए नहीं चौंका था क्योंकि वो पहले ही चारों पीक द्वारा चुना गया था। यहाँ तक कि स्पेशल गोल्डन ट्री 500 सालों में कभी रिएक्ट नहीं करा। स्पेशल गोल्डन ट्री ने उसके लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। जियाओनन एल्डर से पूछने लगता है, ये गोल्डन पत्ता क्या है? एल्डर बताता है, ये स्पेशल गोल्डन ट्री को खोलने की चाबी है। जियाओनन अब से आप गोल्डन ट्री के मालिक है। बाकी डिसाइपल ये बात सुनकर शौक होते हुए कहते हैं, एक कल्टीवेशन केव जो 500 सालों से बिना मालिक के था और ये जियाओ सन डुआन को मिल गया, वो आदमी हमेशा इतना लकी क्यों होता है? एल्डर जियाओनन को सोचते हुए और केव की चाबी नहीं उठाते हुए देखकर उसे चाबी उठाने के लिए कहता है, जिसे सुनकर जियाओनन ये कहने लगता है कि एल्डर मेरी टैलेंट लिमिटेड है, ऐसी अच्छी केव किसी टैलेंटेड डिसाइपल ब्रदर के लिए होनी चाहिए। एल्डर जियाओनन को कहता है, जियाओनन मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन क्योंकि स्पिरिचुअल गोल्डन ट्री ने पहले ही अपना चुनाव कर चुका है, इसके लिए उसे मना करना बंद करो। जियाओनन घबराते हुए अपने मन ही मन सोचने लगता है, ये मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है। एल्डर सभी को बताता है, किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। हर महीने शॉर्ट सेट एक असाइनमेंट को कॉन्डक्ट करेगा और आपके असाइनमेंट के अंदर परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। 1 साल के बाद जो लोग स्पिरिचुअल एनर्जी के 9 लेवल तक नहीं पहुंचेंगे उन्हें 6 से निकाल दिया जाएगा। इन शॉर्ट में कहूँ तो अगर आप अपने कल्टीवेशन में कड़ी मेहनत करते हैं तो ये पॉसिबल है कि फ्यूचर में आपको प्रोटेजी स्कूल में भेजा जाएगा और आप कल्टीवेशन रिसोर्सेज को एंजॉय कर सकते हैं। कियानडो जियाओनन को कहता है, एग्जैक्टली अगर फ्यूचर में आपको शॉर्ट सेट से निकाल दिया गया तो ये सारा चीज दूसरों के लिए उपहास बन जाएगा। जियाओनन अपने मन ही मन सोचने लगता है, अभी के लिए मैं स्पॉटलाइट में हूँ, अगर मैं बाद में असाइनमेंट के अंदर अच्छा प्रदर्शन नहीं करूंगा तो मेरा फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा। लेकिन ये ब्लेस्ड पैलेस मेरे लिए एक पॉइजनस केव की तरह है, मैं इसे कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ? जीवो एल्डर से पूछता है, हमें कैसे कल्टीवेशन करना चाहिए? क्या ये हमारा खुद का कल्टीवेशन केव होगा? एल्डर उसकी बात सुनकर बताता है, आपके केव के मेडलियन में शॉर्ट सेट के सभी सीक्रेट और ब्लेस्ड पैलेस की रिकॉर्ड है। आप ट्रेनिंग के लिए अपने एबिलिटी के अनुसार किसी भी सीक्रेट केव को चुन सकते हैं, लेकिन मैं पहले तुम लोगों को वार्न कर रहा हूँ, ज्यादा लालची मत बनना, कुछ जगह बेहद खतरनाक होती है और आपके अचीवमेंट के पीछे अपनी जान को जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। बेहद खतरनाक बात सुनकर जियाओनन खुश होते हुए अपने मन ही मन सोचने लगता है, कर सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर मुझे कोई पॉइजनस प्लेस मिल गया जहाँ से सभी कल्टीवेटर भाग जाए तो मैं 1 साल के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी के 9 लेवल तक पहुंच जाऊंगा। एल्डर कहता है, ऑलराइट बहुत देर हो चुकी है, सब अपने अपने केव में वापस जाओ। इसके बाद सीन चेंज होकर जियाओनन को दिखाया जाता है जो लेटा हुआ था, जिसकी वजह से सिस्टम जियाओनन का रूटल एनर्जी लगातार बढ़ाने लगता है। जियाओनन सोचने लगता है, पहले चारों पीक का एक साथ खिलना, फिर स्पेशल गोल्डन ट्री और गोल्डन पथ, इन सारी चीज को देखकर जियाओनन को महसूस हो रहा था कि ये सब कुछ प्लानिंग करके किया गया है, जैसे किसी ने इसे ऑर्गेनाइज किया है। तो फिर अचानक से जियाओनन चौंक जाता है। जियाओनन कहता है, कौन मुझे चुपके से देख रहा है? इसके बाद उन लड़की की तरफ दिखाई जाती है जो चुपके से जियाओनन को देख रही थी, जो असल में जियाओनन के ऊपर नजर रख रहे थे। थर्ड एल्डर चौंकते हुए ग्रेट एल्डर को कहती है, बिग सिस्टर क्या आपकी क्रिस्टल ठीक से काम कर रही है? क्या उसने हमें खोज लिया है?
जिसे सुनकर ग्रेट एल्डर बताती है उसके करंट लेवल को देखते हुए ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है कि वो हमें चुपके से उसके ऊपर नजर रखते हुए पता लगा सके। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी स्पिरिचुअल सेंस इतनी सरप्राइजिंग होगी। ऐसा लगता है कि हमें उस बच्चे के पोटेंशियल को डीपली समझने के लिए हमें एक और रात की जरूरत होगी। जियाओनन चौंका हुआ था, फिर भी खुद को दिलासा देते हुए शांत करता है कि शायद आज की घटना जिसके बारे में मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ। जियाओनन सिस्टम को देखते हुए सोचने लगता है सोल और हड्डियों के स्ट्रक्चर बॉडी की मजबूती को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जीवोमियो यांग प्योर यांग फिजिकल बॉडी में कम से कम 3rd ग्रेड इनर बोन स्ट्रक्चर है। सिस्टम जियाओनन का स्टेटस के बारे में बताता है। जियाओनन अपने स्टेटस को देखने के बाद अपने मन ही मन सोचने लगता है, अगर सिस्टम के बूस्ट से पिछले दिनों में मेरा फिजिकल कंडीशन में थोड़ा सुधार हुआ है, तो अगर मैं 1 महीने के अंदर असाइनमेंट को पास करना चाहता हूँ तो मुझे अभी भी कड़ी मेहनत करना होगा। जियाओनन अपने टोकन को बाहर निकालते हुए कहता है, चलो देखते हैं कि मेरे लिए कोई सुटेबल सीक्रेट केव है की। जियाओनन ये कहने के बाद अपने आंख को बंद करता है और खुद को एक केव के सामने पाता है। केव को देखकर जियाओनन इस केव के बारे में बताता है। 7 स्टार केव का 18 मंजिल, जिनमें से प्रत्येक स्वॉर्डमैनशिप और मीटियोर टेक्निक की बात को समझने के लिए अलाउ करता है। जियाओनन वहां से दूसरे केव के सामने आते हुए सोचने लगता है, सुप्रीम स्वॉर्ड टावर 99 मंजिल जो किसी भी व्यक्ति का पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता है। इसके बाद जियाओनन एक झील के पास आ जाता है और सोचने लगता है, हवा और बादल की झील कई सीक्रेट रियलम है, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे लिए सिग्निफिकेंट सुधार नहीं कर सकता। इसे छुपी हुई रियलम में कई काउंटलेस ट्रेजर और ब्लेसिंग है, लेकिन ये लावा और भयंकर हवा से भरा हुआ है। अगर लंबे समय तक इसके संपर्क में कोई कल्टिवेटर रहता है तो उसके शरीर में खतरनाक डैमेज पड़ेगा। जियाओनन खुश होते हुए अपने मन ही मन सोचने लगता है, ये मिल गया मेरे लिए बनाया गया सीक्रेट रियलम। जियाओनन वहां से उठकर जाते हुए कहता है कि मैं ऐसे भी सो नहीं सकता, इसके लिए मैं ही जाकर इसे चेक कर लूंगा। अभी भी ग्रेट एल्डर और थर्ड एल्डर जियाओनन के ऊपर नजर रख रहे थे। तभी ग्रेट एल्डर उबासी लेते हुए कहते हैं, शायद मुझे यही कह देना चाहिए। लेकिन ग्रेट एल्डर की बात को टोकते हुए थर्ड एल्डर क्रिस्टल की तरफ देखते हुए कहते हैं, सीनियर सिस्टर, ये चौथी जूनियर सिस्टर और जियाओनन। इस चीज को सुनने के बाद ग्रेट एल्डर शॉक होकर क्रिस्टल को देखते हुए कहती है, क्या मूली और जियाओनन एक साथ? इसके बाद सीन चेंज होकर चौथी एल्डर को दिखाया जाता है जो लेक के अंदर खड़ी हुई थी और दारू पी रही थी। जियाओनन इसी लेक के पास आ जाता है और चौथी एल्डर को देखने के बाद शर्माते हुए सोचने लगता है, अरे मैं तो बस अपना चेहरा धोकर जाना चाहता था और मैं अब एक चौंकाने वाला सीन देख रहा हूँ। क्या मेरी आंख निकल जाने वाली है? और अब हमें अच्छी तरह चौथी एल्डर को दिखाई जाती है जिसके बड़े बड़े वो बहुत सुंदर थी। जियाओनन चौथी एल्डर से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ है, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। जियाओनन अपने मन ही मन डरते हुए सोचने लगता है, वो चिल्ला के सबको जगाने से पहले मैं उसे सब कुछ कैसे एक्सप्लेन करूं। चौथी एल्डर जियाओनन की तरफ शराब का बोतल फेंक देती है। जियाओनन शराब का बोतल को पकड़ लेता है, जिसे देखकर चौथी एल्डर कहती है, अपने होठों को इतना सूखा हुआ देखकर क्या आपको शराब पीने की इच्छा हो रही है? जियाओनन चौथी एल्डर की बात सुनकर सोचने लगता है, वो मेरी आंख को फोड़ने के बारे में नहीं सोच रही, ये कैसा रिएक्शन था। ये सोचने के बाद जियाओनन शराब पीने लगता है। वो शराब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिसकी वजह से जियाओनन का मुंह जलने लगा था और वो चिल्ला रहा था, जिसे देखकर चौथी एल्डर कहने लगती है, नॉट बैड, मुझे आप पसंद हो। चौथी एल्डर भीग चुकी थी जिसकी वजह से हमें बड़े बड़े 2 संतरे दिखाई देने लगता है। चौथी एल्डर जियाओनन के करीब धीरे धीरे आ रही थी और जियाओनन के फेस के ऊपर हाथ रखते हुए कहती है, इतनी कम उम्र में इतनी बोल्डली शराब पीना एक रेयर चीज है। जियाओनन चौथी एल्डर को अपने इतने करीब देखकर शर्मा रहा था। चौथी एल्डर जियाओनन को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। जियाओनन शर्माते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर की शराब की खुशबू इतनी अच्छी है कि 10 मील तक फैल जाती है, इसे रोकना मुश्किल है। लेकिन सीनियर सिस्टर, मेरी शराब सहन करने की क्षमता कम है। ये कह के जियाओनन वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी चौथी एल्डर नाटक करती हुई कहती है, उफ, अब तो मेरा सिर घूम रहा है। ये कह के चौथी एल्डर जियाओनन के ऊपर गिरने लगती है, जिसे देख के जियाओनन चौंक चुका था। इसी समय चौथी एल्डर के बड़े बड़े 2 संतरे जियाओनन से टकरा जाता है। चौथी एल्डर जियाओनन के ऊपर गिर जाते हैं, जिसे देखकर जियाओनन चौथी एल्डर को कहने लगता है, बहुत देर हो चुकी है, शायद आपको जल्दी वापस चले जाना चाहिए सीनियर सिस्टर। चौथी एल्डर जियाओनन को पकड़कर कहती है, आपकी सिस्टर को बहुत ठंड लग रही है, लिटिल ब्रदर क्या तुम मुझे गर्म कर सकते हो? जियाओनन शर्माते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर आप। चौथी एल्डर जियाओनन के कान में धीरे से कहती है, ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने है तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। चौथी एल्डर जियाओनन के ऊपर बैठी हुई थी। जियाओनन सोचता है तो क्योंकि उसने पहले इतना कुछ कह चुकी है। चौथी एल्डर अपने मन में सोचते हैं, जब से ये स्टूपिड दरवाजे से बाहर निकला है तब से मैं इस चीज की प्लानिंग बना रहा हूँ। क्या आप मेरे डिसाइपल को चुराने की कोशिश कर रहे हैं? सिर्फ सपने देखते रहो,
ग्रेट एल्डर और थर्ड एल्डर चौथी एल्डर की इस हरकत को देखकर कहने लगती है, मोली ये अनफेयर है, आप इस बच्चे को बहका रहे हो, एक टीचर के रूप में अपमानजनक है। हाँ, कौन सा डिसाइपल इस टेस्ट को रजिस्ट कर सकता है? आप किसी डिसाइपल को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप उसका फायदा उठा रहे हैं। ये एक अपमान है, आप एक बीस्ट है। जियाओनन चौथी एल्डर के बड़े बड़े संतरे को छूने वाला था, लेकिन चौथी एल्डर जियाओनन को रोक देती है। जियाओनन खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है, अगर सीनियर सिस्टर को ठंड लग रही है तो उसे गर्म करने के लिए शराब की एक घुट क्यों ना पी ली जाए। जियाओनन की बात सुनकर चौथी एल्डर शराब की बोतल को फेंकते हुए अपने मन ही मन सोचने लगते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस लड़के में इतना स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंट्रोल होगा। चौथी एल्डर जियाओनन से पूछती है, आपके कपड़ों से लगता है कि आप इस साल के नए डिसाइपल में से एक है, आप इतनी दूर की जगह पर क्या कर रहे हैं? जियाओनन चौथी एल्डर को बताता है, ओह मैं यहाँ हमारे सोल सेट के फ्लेम प्रिजन सीक्रेट रैम का पता लगाने आया हूँ, लेकिन मुझे अभी तक एंट्री नहीं मिला है। जियाओनन सोचता है, रुकिए, अब अचानक प्लॉट पूरी तरह से अलग क्यों लगने लगा। चौथी एल्डर कहती है, वो रियलम तूफानी हवा और फायर पॉइजन से भरा है, ऑर्डिनरी कल्टिवेटर इसके अंदर जीवित नहीं रह पाएंगे। आपके लेवल के साथ आप बेसिकली मौत की ओर जा रहे हैं। जियाओनन कहता है, मुझे पता है। तीनों एल्डर डिसअपॉइंट होती हुई सोच रही होती है, ये बच्चा क्या पागल हो गया है। तभी सिस्टम जियाओनन का स्पिरिट पॉइंट बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिसे देखकर जियाओनन शॉक होते हुए सोचता है, नॉर्मली मजाक उड़ाने या तुच्छ समझे जाने पर केवल 5 या 6 स्पिरिट पॉइंट मिलती है। वो सीनियर सिस्टर किस लेवल की है, एक साथ लगातार 3 बार मिलना। चौथी एल्डर जियाओनन को सलाह देती है, ये ऐसा रियलम नहीं है जिसमें आपके लेवल के किसी भी व्यक्ति को एंट्री करना चाहिए। जल्दबाजी करने से केवल फेलियर ही मिलेगी, आपको पीछे लेटकर आराम करना चाहिए। जियाओनन अचानक से चौथी एल्डर का हाथ को पकड़ लेता है और चौथी एल्डर को कहता है, रात बहुत लंबी हो गई है, क्यों ना हम अपनी डिस्कशन को जारी रखें सीनियर सिस्टर। जियाओनन की बात सुनकर चौथी एल्डर हकलाती हुई कहती है, रुको, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो?